नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। करेंट अफेयर का यह हमारा नेक्स्ट सेशन है और हम इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बगैर देरी करे स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी द्वारा बल्लेबाजी रैंकिंग की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो कौन रहा है शीर्ष स्थान पर, वहाँ रहे है स्टीव स्मिथ। कौन रहे हैं फ्रेंड्स? स्टीव स्मिथ फर्स्ट स्थान पर रहे हैं। सबसे पहले हम आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1909 में होती है। कब होती है? 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वहाँ कहाँ है? दुबई में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? दुबई में इसका मुख्यालय हो जाता है। इसके प्रमुख कौन हो जाते हैं अभी? ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले इसके कौन हो जाते हैं? प्रमुख हो जाते हैं। अब हमने आपको बता दिया कि टेस्ट रैंकिंग सबसे पहले स्थान पर कौन रहा है, तो वहाँ स्टीव स्मिथ रहे हैं। यहाँ कहाँ के प्लेयर है? तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। सेकेंड नंबर पर केन विलियमसन रहे हैं, जो कहाँ के प्लेयर है? न्यूजीलैंड के। और थर्ड नंबर पर कौन रहे हैं? मार्सन लाबुशेन रहे हैं। कौन? मार्सन लाबुशेन रहे हैं, जो कहाँ के हैं? ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। और हमारे इंडिया के जो प्लेयर है वो टॉप 5 में कौन है? विराट कोहली है। कौन है? विराट कोहली, जो 4th नंबर पर रहे हैं। ठीक है। टेस्ट रैंकिंग में ये बल्लेबाजों की रैंकिंग हुई। अब यदि मैं बॉलर की बात करूँ तो पहले नंबर पर कौन रहा है? वहाँ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस। कौन रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस पहले नंबर पर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अभी जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था हमारा, वहाँ कहाँ हुआ था? इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड एंड वेल्स में। ठीक है। तो इसमें कौन जीता? इसका विजेता रहा है इंग्लैंड। कौन रहा है? इंग्लैंड। और उपविजेता कौन रहा है? तो वह रहा है न्यूजीलैंड। ठीक है। जो यह वाला मैच था, इसमें सुपर ओवर में भी क्या हुआ था? स्कोर बराबर हो गया था। और ऐसा पहला वर्ल्ड कप का फाइनल है जिसमें चौकों की, जिनने ज़्यादा चौके लगाए थे वहाँ टीम विजेता घोषित की गई थी। जिसके तहत कौन विजेता घोषित किया गया था? इंग्लैंड विजेता घोषित किया गया था। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया है, जिन्होंने अभी तक के 4 बार विश्व कप जीता है। ठीक है। लगातार 3 बार 1999, 2003 और 2007 का वर्ल्ड कप लगातार ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। वर्ल्ड कप हर 4 साल के अंतराल में होता है। तो आई होप आपको यह सारी जानकारी समझ में आई होगी। और जो स्टीव स्मिथ है हमारे, इन्हें अभी कुछ दिन पहले ही 2021 में एलन बॉर्डर पुरस्कार मिला है। एलन बॉर्डर कहाँ के महानतम प्लेयर थे? तो वह ऑस्ट्रेलिया के महानतम प्लेयर थे। ठीक है। और अजिंक्य रहाणे को पहला मुलक मेडल मिला है। कौन सा मुलक मेडल मिला है? फर्स्ट मुलक मेडल किनको मिला है? हमारे अजिंक्य रहाणे जी को मिला है। तो आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। और एक और जानकारी है, अभी आईसीसी ने एक प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब स्टार्ट किया है। कौन सा? प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है। जिसमें क्या हुआ है, अभी जनवरी 2021 से अवार्ड यहाँ दिया जा रहा है। जो प्लेयर मंथ भर में जो सर्वश्रेष्ठ उनका प्रदर्शन रहेगा, उसके आधार पर उनको चुना जाएगा। तो सबसे पहले यह अवार्ड किनको मिला है? तो यहाँ ऋषभ पंत जी को मिला है। किनको मिला है? ऋषभ पंत को यह अवार्ड सबसे पहले मिला है। फिर दूसरे नंबर पर किनको मिला है? तो रविचंद्रन अश्विन को मिला है। तीसरे नंबर पर किनका मिला है? तो भुवनेश्वर कुमार को मिला है। ठीक है। और चौथे नंबर पर किनको मिला है? तो वहाँ मिला है बाबर आजम को। और 5वें नंबर पर अभी जो बात करूँ, कुछ दिन पहले हाल ही में जो मिला है, वहाँ मिला है मुशफिकुर रहीम। कौन है? मुशफिकुर रहीम। यहाँ कहाँ के प्लेयर है? तो यहाँ बांग्लादेश के प्लेयर है। कहाँ के फ्रेंड्स? बांग्लादेश के प्लेयर है। चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग रही है। तो भारत की रैंक कितनी रही है फ्रेंड्स इसमें? तो इसमें भारत की रैंक हो जाती है 135 हो जाती है। कितनी? 135 हो जाती है। लास्ट टाइम से हम 2 पायदान ऊपर चढ़ गए, मतलब कि 2 रैंकिंग हमारी प्लस हो गई है। इससे पहले कितनी थी हमारी? तो 137 हमारी इससे पहले रैंक थी। अब यह जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, वैश्विक सूचकांक, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी। कौन है? पीस
पीस मतलब कि शांति होता है, ठीक है, पीस। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है और यह इसका कौन सा संस्करण था, यह इसका 15वां संस्करण था, ठीक है। इसमें 163 देशों को सूचकांक जारी होता है। कितने देश होते हैं इसमें? 163 देश होते हैं, जिसमें से हम कितने नंबर पर रहे हैं? 135 नंबर पर रहे हैं, जिसमें जो हमारे दुनिया में जहाँ पर सबसे ज़्यादा शांति है, शांति प्रिय जो देश होता है, उसके हिसाब से ये रैंक जारी करता है, या उनके क्षेत्र जो देश के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कैसे शांति, उसके हिसाब से यहाँ रैंकिंग जारी करता है। तो इसमें पहले नंबर पर कौन रहा है? तो फर्स्ट नंबर पर आइसलैंड रहा है। कौन रहा है फ्रेंड्स? आइसलैंड इसमें पहले नंबर पर रहा है। और लास्ट पोजीशन पर कौन रहा है? वह रहा है अफगानिस्तान। कौन रहा है? अफगानिस्तान रहा है। यदि मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान इस पे 150 नंबर पर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि हमारे एशिया की कंट्री की बात करी जाए तो एशिया में जैसे कि मान ले कि कौन कौन होगी, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनकी यदि आपसे पूछ ले कि यहाँ कितने नंबर पर रहे हैं, तो भारत तो इसमें 135 नंबर पर रहा है, ठीक है। और यदि श्रीलंका की मैं बात करता हूँ तो इसमें श्रीलंका 95 नंबर पर रहा है। कितने नंबर पर रहा है फ्रेंड्स? 95 नंबर पर श्रीलंका रहा है और बांग्लादेश 91 नंबर पर रहा है। चलिए आगे चलते हैं और हम इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो 2008 के बाद से आइसलैंड दुनिया भर में सबसे शांतिपूर्ण देश रहा है। कौन सा? आइसलैंड। और भारत की बात करें तो भारत पिछले साल के रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर चढ़कर 135वां स्थान आ गया है और शांतिपूर्ण देश बन गया है। यह दक्षिण एशिया में 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। तो आई होप आपको यह सारी जानकारी पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हाल ही में भारतीय मूल के सत्य नडेला को किस कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ कौन है फ्रेंड्स? यहाँ हमारे सत्य नडेला जी है। कौन है यहाँ? सत्य नडेला जी है। और यहाँ कौन है? बिल गेट्स है। यहाँ कौन है? बिल गेट्स है, जो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। कौन है यहाँ? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स और पॉल एलन। और यह है सत्य नडेला जी। तो इनको क्या बनाया गया है? अभी चेयरमैन बना दिया गया है किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। इससे पहले यह क्या थे? तो यह माइक्रोसॉफ्ट के CEO थे। कौन थे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे इससे पहले। अब क्या बन गए हैं? यह चेयरमैन बन गए और मतलब कि और इनके पास ज़्यादा पावर आ गई है, ठीक है। यह कहाँ के हैं? तो यह भारतीय मूल के हैदराबाद के हैं, ठीक है। यह हैदराबाद के हैं और इनकी पढ़ाई कहाँ से होती है? तो मणिपुर से इनकी पढ़ाई होती है। यह 1992 में माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े थे और 2014 में यहाँ वहाँ के CEO बन गए थे। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक IT कंपनी है जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना कब होती है? 4 अप्रैल 1975 को होती है। इसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन है। यह एक IT कंपनी। उसके प्रमुख उत्पाद की बात करूँ तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 जो हम यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यह किसने बनाया है फ्रेंड्स? तो यह बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। और इसके प्रमुख उत्पाद क्या है? बिंग है, लिंक्डइन है, एज्योर है, वन ड्राइव, गिटहब, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये सारी चीज़ें किसने बनाई है? या माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, ठीक है। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? ये आपसे पूछ ले कि सत्य नडेला जी ने किनका स्थान लिया है, तो वहाँ लिया है जॉन थॉमसन का। किनका है? जॉन थॉमसन, जो इससे पहले क्या थे? चेयरमैन थे। तो आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमने एक प्रमुख कंपनी की CEO और उसकी स्थापना और उनके मुख्यालय के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। आप आई बटन पे क्लिक करके वहाँ वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जनजातीय मामलों में के मंत्री ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? जनजातीय मामले के मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वह है अर्जुन मुंडा जी है। कौन है फ्रेंड्स? अर्जुन मुंडा जी है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी कौन है? स्वास्थ्य मंत्री। पीयूष गोयल जी वाणिज्यिक और रेल मंत्री। और राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री हो जाते हैं। और जो यह ऐप है, कौन सा? आदि प्रशिक्षण पोर्टल ऐप, इसको विकसित किसने किया पूछ ले तो वह किसने किया है? UNDP ने इसको विकसित किया है। अब हम इसमें UNDP के बारे में बात आई है तो हम UNDP के बारे में भी जान लेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह ऐप में होगा क्या। तो फ्रेंड्स इस ऐप के अंतर्गत क्या होगा? जो जनजाति मामले के जो जितने भी जो जनजाति जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो भी प्रशिक्षण होता है या जो भी कार्यक्रम होंगे उन सब की व्यापक जानकारी इसमें रखी जाएगी। किसमें? इस पोर्टल में। इस पोर्टल में क्या रखा जाएगा कि जो
जो जनजाति जो आयोजन होते हैं, जो प्रशिक्षण केंद्र जो होते हैं, उन कार्यक्रमों की सारी जानकारी इस पोर्टल में रखी जाएगी। और इसके तहत क्या होगा, यहाँ प्रशिक्षण संस्थानों, संगठनों और विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों को एक साथ लाने का इसमें प्रयास किया गया है। तो यह पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आदि प्रशिक्षण जो पोर्टल है वह दूर मतलब ये सूचना होती है दूरस्थ स्थानों पर या सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी क्या होता है, यह एक सुगम तरीका होगा वहां तक पहुंचने का, कि आदि पोर्टल पर आप जाके किस एरिया में कैसा कार्य हो रहा है, आप अपने कैरियर मतलब क्षेत्र में वैसा कार्य करवा सकते हैं, या उससे आपको एक मतलब कि एक वे मिल जाएगा कि हाँ हमारे जनजाति मामले को मतलब जनजाति जो समाज है वह पिछड़ी कैसे है, और हम उनकी जो रूपरेखा है या उनके सारे नियम कानून कायदे हम भी उनको देख सकते हैं और इसमें हम उसको पढ़ सकते हैं। तो यह सब इस पोर्टल में होने वाला है। और इस ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा जी। अब हम यूएनडीपी के बारे में जान लेते हैं। तो यूएनडीपी का गठन कब होता है, 1965 में होता है। यह काम क्या करता है, तो यह जो है कार्यक्रम देशों के बीच निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है। यह विकासशील देशों को अनुदान, प्रशिक्षण, सहायता प्रदान करता है और कम विकसित देशों पर ध्यान केंद्रित करता है। यूएनडीपी जो है इकोसॉक जो है, अभी आपने सुना होगा इससे पहले, इकोसॉक की एक संस्था है, ठीक है। और इकोसॉक किसकी संस्था है, तो यहाँ यूएन की संस्था है। किसकी है, यूएन की संस्था, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, और उसी की कौन सी एक एजेंसी है, यूएनडीपी। तो आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के 42वें सत्र को संबोधित किया है। FAO का स्थापना वर्ष क्या है, तो इसका स्थापना वर्ष क्या हो जाता है फ्रेंड्स, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द यूनाइटेड नेशन। तो इसका स्थापना वर्ष होता है 1945। क्या हो जाता है, 1945। यह जो सम्मेलन है हर 2 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है। चलिए हम आगे जानते हैं। यह जो सम्मेलन है हर 2 वर्ष में एक बार होता है, और इसमें संगठन में होता क्या है, यह संगठन नीति बनाता है, क्या करता है, नीति निर्धारित करता है। और इसमें क्या होता है, जो बजट होता है उसको मंजूरी देता है। जितने भी देश सदस्य जो होते हैं इनको क्या करता है, यह मंजूरी देता है कि इसमें खाद्य एवं कृषि मुद्दों पर इसको मंजूरी देता है, ठीक है। अभी इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या देखे गए, जो अभी जो 42वां सत्र हुआ है तो उसमें क्या देखा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा के लिए भारत के क्या क्या प्रयास रहे हैं। तो उसमें मेन होता है जैसे PM किसान योजना, जिसमें 2-2 हज़ार रुपये जो किसान सम्मान निधि योजना में 2-2 हज़ार रुपये जो दिए गए थे, जो किसानों को जो दिए जा रहे हैं, वहाँ भी इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य है इसका। किसान रेल, आपने सुना किसान रेल के बारे में, यह भी एक महत्वपूर्ण काम है। और जलवायु परिवर्तन कृषि योजनाएं की बात करूँ तो जिसमें हरित भारत मिशन, जिसमें कि जो हमारे सब्जी भाजी या हमारे जो लोकल जो लोग किसान हैं उनको बढ़ावा देना इस क्षेत्र में। और मृदा स्वास्थ्य कार्य, इसमें मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करना, ये सारे महत्वपूर्ण कार्य की बात की गई है जो भारत के प्रयास रहे हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं FAO के बारे में। FAO क्या है, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना कब होती है, 1945 में, और इटली रोम में इसका मुख्यालय हो जाता है। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का नेतृत्व करती है, ठीक है। और यह जो FAO है इसकी जो 16 अक्टूबर 2020 को क्या होती है, इसकी 75वीं जयंती गई है। क्या है, 75वीं वर्षगांठ गई है, जिसमें क्या किया है, भारत ने 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो विश्व खाद्य दिवस यदि कब मनाया जाता है, तो आपसे पूछ ले तो वहाँ कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ भी जो संस्था है, यहाँ भी एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो FAO ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे कि 2016 में दलहन का दिवस घोषित किया गया था, ठीक है। दलहन वर्ष कब घोषित किया है, 2016 को दाल का दिवस घोषित किया है या मनाया गया है। और 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष दिवस घोषित किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। हाल ही में प्रकाशित सिपरी ईयर बुक 2021 के अनुसार विश्व स्तर पर तैयार और तैनात परमाणु हथियार किस देश के पास सर्वाधिक है, तो वह कौन सा देश है, रूस है। कौन सा है फ्रेंड्स, रूस है। आप देख सकते हो यहाँ पे USA के पास कितने हैं और रशिया के पास कितने हैं। तो रशिया के पास ओवरऑल कितने हैं, 6375 पिछले साल थे, और इस बार कितने बचे हैं, 6255 इस बार बचे हैं, ठीक है। और USA के पास कितने हैं, 5550 इस बार है, और पिछले बार कितने थे, 58
00। मतलब कि ओवरऑल देखें तो परमाणु हथियारों में क्या आई है, गिरावट आई है। ओवरऑल देखी जाए तो परमाणु हथियार में क्या आई है, गिरावट आई है। लेकिन यदि तैनात परमाणु हथियार के बारे में बात करें हम, तैनात मतलब कि जो जिन्होंने तैनात करके रखे हैं उसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। फ्रेंड्स ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि 2021 में परमाणु हथियारों में बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है। तो क्या हुई है, वो कमी हुई है। लेकिन यदि तैनात हथियारों की बात करें तो उसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, वैसे तो 90% जो हथियार परमाणु हथियार है वह दो देशों के पास है। किनके पास, अमेरिका और रूस के पास। आप देख सकते हो यहाँ पे 6, 5, 11 और 12 लगभग 1200 परमाणु हथियार किनके पास हो जाते हैं, सिर्फ रूस और यूके के पास, यूएसए के पास हो जाते हैं। और ओवरऑल यदि अपन परमाणु हथियार की बात करें तो है कितने, 1380 इस बार हथियार बचे हुए हैं, परमाणु हथियार। ठीक है, चलिए हम सिपरी के बारे में जान लेते हैं। तो जो सिपरी है वह क्या करता है, इसका काम है निस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन करना। जो परमाणु हथियार है उसका निस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वर्तमान स्थिति का आकलन करना। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सिपरी द्वारा जारी जो रिपोर्ट होती है उसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय आयुध एवं संघर्ष पर यह शोध करता है और परमाणु हथियार के बारे में जानकारी देता है। इसमें कौन कौन से देश है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल तथा उत्तर कोरिया विश्व के 9 परमाणु हथियार संपन्न देश है जिनके पास क्या है, परमाणु हथियार उपलब्ध है। परमाणु हथियार का एक उपकरण जिसे जो परमाणु हथियार है, परमाणु हथियार के बारे में हम जान लेते हैं तो विखंडन, परमाणु संलयन या दोनों संयोजन के परिणाम स्वरूप विस्फोटक तरीके से जारी ऊर्जा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। 1945 में नागासाकी हिरोशिमा पर जो परमाणु हमला हुआ सबको याद होगा, 6 अगस्त 1945 की बात है। कब की है, 6 अगस्त 1945 की। वहाँ के लोग आज भी विकलांग की तरह पैदा होते हैं कुछ कुछ एरिया में। ठीक है, तो परमाणु हथियार एक बहुत ही खतरनाक बम होता है। तो आई होप आपको यह सारी जानकारी पसंद आई होगी। चलिए हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह GAPH टेक के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह कौन है, मुकेश शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल शोषण सामग्री से निपटने के लिए रिपोर्ट इट शेयर इट पहल किसने शुरू की है, तो वह किसने की है फ्रेंड्स, वह फेसबुक ने शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू की जगह इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, नेफ्ताली बेनेट नए प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट है, 47वां जी लीडर समिट कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो यूनाइटेड किंगडम, कॉर्नवाल यूनाइटेड किंगडम में यह आयोजित हुआ है। कन्नड़ कवि नाट्यकार दलित आंदोलन के प्रमुख चेहरे सिद्धलिंगैया का निधन 11 जून 2021 को हो गया। वह किस राज्य के थे, तो वह कर्नाटक राज्य के हो जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्वदाता सूचकांक गिविंग इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है, 114वें स्थान पर रहा है भारत। ठीक है, भारत कौन से स्थान पर रहा है, 14वें स्थान पर रहा है। चलिए तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और जिनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।